स्टूडेंट, आज हम हमारा जो जियोग्राफी का नेक्स्ट लेसन है, जियोग्राफी का जो नेक्स्ट लेसन है मैप्स, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 229 के ऊपर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैप्स क्या होता है। किसी भी एरिया के आउटलाइंस को हम क्या करते हैं, एक सिंपल पेपर के ऊपर जिसे दिखा देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए पैरामीटर कह लो, मेजरमेंट कह लो। ठीक है, एक मापक के आधार पर, ठीक है, उसके अंदर एक स्केल होना चाहिए कि 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर के अंदर दिखाया या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कुछ होनी चाहिए उसके अंदर, मैप्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे पहले। ठीक है, मैप्स यानी कि मानचित्र। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट द ग्लोब। पहले चैप्टर में हमने, सेकंड चैप्टर जो हमारा था उसके अंदर हमने ग्लोब के बारे में स्टडी की, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ द, जो कि पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें तो ग्लोब जो है वो क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, यानी कि उसका एक रूप है पृथ्वी का। इट इज प्रूव्ड दैट a globe looks the same as has been seen by man from the space। ठीक है, ये सच है, यह बिल्कुल सही है कि जो पृथ्वी है बाहर से जस्ट बिल्कुल सेम एज ग्लोब की तरह ही दिखाई देती है, ग्लोब जैसी ही दिखाई देती है। बट द सेम टाइम, लेकिन इसी तरह हम देखें तो द ग्लोब कैरीज में शॉर्टकमिंग लाइक इट इज द इनकन्वीनियंट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जो ग्लोब है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, मूव करना क्या हो जाता है, थोड़ा परेशानी भरा होता है, थोड़ी हमें दिक्कत दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे गोल होता है वो टूटने फूटने का, उसके अंदर कुछ चला जाए तो इस चीज का डर रहता है, फूट जाए, अनकन्वीनियंट है। फोल्ड करके हम किसको, मैप को ले जा सकते हैं, फोल्ड करके। ठीक है, ऑन द ग्लोब के ऊपर वी कैन नॉट कंपेयर सिटीज, कंट्रीज एंड अदर प्लेसेस एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दूसरे कंट्रीज को, सिटीज को क्या कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो हमारे जो सामने ठीक सामने जो हिस्सा है, जैसे कि ठीक है, अब ये जो हमारे सामने हिस्सा है, मान लो ये वाला, ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड क्या है, इसके दूसरी साइड क्या है वो हमें नहीं दिख रहा। लेकिन मैप के अंदर क्या है, मैप को हम ऐसा फैला के वो सभी चीजों को बारीकी से देख सकते हैं एक ही टाइम। टू मेक दिस पर्पस, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए, वी हैव टू रोटेट द ग्लोब, ग्लोब को हमें घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये हाथ यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से आप दिखेगा, तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इसको घुमाने से हमें दूसरी साइड की जो भी सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, उनको हम देख पाएंगे। If we have to find the location of a place in the particular city, globe is not much useful। अगर हमें किसी बिल्कुल एक्यूरेट जगह को देखना है, लोकेशन प्राप्त करनी है, उसकी डिस्टेंस देखनी है, तो उसके लिए भी जो ग्लोब है वो यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। टू सॉर्ट आउट दीज शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ग्लोब मैप्स आर टू, तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को या छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है मैप्स या मानचित्र जो है वो ड्रॉ किए गए, बनाए गए। अब बात करते हैं मैप्स। द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा विच मीन्स शीट और नैपकिन। जो मैप्स वर्ड है, मैप वर्ड है, वो लैटिन भाषा के मैपा से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, शीट या नैपकिन। नैपकिन आपने देखा होगा वो कागज से, ठीक है, जिसे हम हाथ वगैरह पोंछते हैं। ठीक है, वो उसकी तरह, या फिर कह लो शीट। शीट मतलब पेपर शीट, हमारी कागज की जो शीटें होती है, इसी के ऊपर मान लो कोई भी मैप ड्रॉ करते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑल द अर्ली मैप्स वर मोस्टली either made or drawn on cloth, skin and parchments। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले से ही कपड़े पे, पेज के ऊपर
ठीक है, इस तरह की चीजों के ऊपर क्या करते थे, मैप को ड्रॉ करते रहे। If you draw the world or a part of it on a piece of paper, that drawing is called a map. अगर हम किसी भी वर्ल्ड के हिस्से को या पूरे वर्ल्ड को किसी कागज के टुकड़े के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं, उसको मैप कहते हैं, उसको मानचित्र कहते हैं। डेफिनेशन देखते हो, मैप इज ए फ्लैट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अब मैप क्या है, पृथ्वी के किसी एक हिस्से को, एक भाग को या पूरी पृथ्वी को जो एक फ्लैट पेपर के ऊपर या समतल कागज के ऊपर दिखाना, ये मानचित्र कहलाता है। थस इस प्रकार ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। इस प्रकार जो मानचित्र है वो क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ और ए ड्राइंग। एक हमारी प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रस्तुतिकरण हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है किस चीज की, पृथ्वी के सरफेस की या पृथ्वी के किसी एक भाग की, ठीक है, फ्लैट सरफेस के ऊपर, समतल किसी चीज के ऊपर, कागज के ऊपर, अकॉर्डिंग टू स्केल। लेकिन उसके लिए क्या होता है, स्केल। स्केल आप कहां देखते हो, मैप के ऊपर स्केल देखने को मिलेगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको 1 सेंटीमीटर, 100 ऐसा लिखा मिल सकता है। ये 10 किलोमीटर भी हो सकता है, अगर मैप बहुत ज्यादा बड़ा हो तो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर हो, ये 1000 भी हो सकता है, ये 500 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे मैथ का जो आज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, ब्रीफली आपको बताया कि मैथ जो है वो किसी भी पार्ट का या पूरे अर्थ का एक फ्लैट सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्केल की सहायता से जो हम कोई ड्राइंग बनाते हैं किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की, किसी सिटी की, किसी कंट्री की या पूरे अर्थ की, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, उसको हम मानचित्र बोलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।